हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। जैसा कि हम सभी ने हमारी यूनिट 5 स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम मेनली 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने वाले थे। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रीअरेंजमेंट एंड कंडेंसेशन। ये 4 टाइप के पढ़ने वाले थे, जिसमें से हम रिडक्शन रिएक्शंस जो है हमारे वो मोस्टली ख़त्म कर चुके हैं। एक लास्ट रिएक्शन बचती है उसकी, हमारी बर्च रिडक्शन, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलो रिडक्शन रिएक्शन आज हम खत्म करते हैं और ऑक्सीडेशन शुरू करते हैं। बर्च रिडक्शन जो है वो होती क्या है, इसको बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम एरोमेटिक जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट करते हैं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन्स के अंदर। मतलब आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा SAR के अंदर कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड जरूरी है, इस पोजीशन के अंदर असेंशियल है बायो एक्टिविटी के लिए। या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही जरूरी, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड हुआ तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, या वो साइड रिएक्शन शो करता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों ने SAR के अंदर पढ़ा होगा। तो हमें जब ऐसे रिएक्शंस डिज़ाइन करने होते हैं, ऐसे नोवेल मॉलिक्यूल डिज़ाइन करने होते हैं जिसके ऊपर हमें स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड चाहिए या तो ना चाहिए, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हमारी जो ये बर्च रिडक्शन होते हैं उन सिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये होती कैसे है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो एल्कली मेटल्स लेंगे हम, लिक्विड अमोनिया लेंगे एंड अल्कोहल लेंगे। मेनली 3 कंपोनेंट हैं ये इस रिएक्शन के अंदर एज अ रिडक्शन का काम करेंगे। अल्कोहल यहाँ पे क्या करती है, एसिडिक मीडियम का काम करती है। ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करती है, जिसकी वजह से बिहेवियर इसका एसिडिक रहेगा। और मेटल एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। अमोनिया यहाँ पे एक मीडियम प्रोवाइड करती है। इन तीनों का हमें क्या करना होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है मेटल का और लिक्विड अमोनिया का। ये नहीं कि हम बनाए रखेंगे। हमें जब भी बर्च रिडक्शन को फॉलो करना होगा लैब स्केल के ऊपर या इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कहीं पे भी, तो हम सबसे पहले हमें लिक्विड अमोनिया का और सोडियम मेटल का, जनरली हम क्या लेते हैं, एल्कली मेटल। आप लोगों ने पढ़ा है जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट का पहली ही जो फैमिली है वो हमारी क्या, एल्कली मेटल्स। उसमें जनरली हम क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, उसको लेंगे हम और लिक्विड अमोनिया का मिक्सचर बनाएंगे। ये मिक्सचर जब बनेगा ना तो एक बहुत ही डीप ब्लू कलर मिलता है हमें। जब वो मिल जाए तो समझ लेना कि हमारा जो मिक्सचर है मेटल एटम का और लिक्विड अमोनिया का वो प्रिपेयर हो चुका है। क्या करना है फिर, देन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन एडेड इन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे हमारा मेटल एटम और लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, उसको हमें क्या करना है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसको भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसके अंदर डाल देना है। वो डालेंगे ना, वहां पे वो क्या करेगा, रेडिकल आयन जनरेट कराएगा। रेडिकल आयंस जब भी जनरेट होंगे फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे अल्कोहल को। इट वर्क एज ए एसिड, मैंने अभी बताया, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपली हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये हमारी फिनाइल रिंग है, ठीक है, उसमें हमने सोडियम और अमोनिया, मैंने अभी बताया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और अल्कोहल लेंगे। तो वो क्या है, दिस इज योर 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। ये मिला, कैसे मिला मैकेनिज्म से समझ आएगा। ये आपकी फिनाइल रिंग थी। सोडियम मेटल का मैंने बताया यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर बहुत आसानी से कर देते हैं मेटल एटम, तो इट वर्क एज इलेक्ट्रॉन डोनर। सपोज ये सोडियम मेटल है, वो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। ऑलरेडी फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, जैसे ये पाई बॉन्ड है, आप लोगों ने होम्योलिटिक क्लीवेज सुनी होगी, तो ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो किसने डोनेट किया है, सोडियम ने। जैसे ही इसने डोनेट किया तो एक रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन का आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो मैं 2 रेडिकल कहूँ, और एक वाला जो रेडिकल है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हमें ये कंडीशन मिली। फिर क्या होता है, ये आपस में दोनों ही रेडिकल बहुत पास पास हैं, अनस्टेबल हैं। इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये यहाँ पर फर्दर इसी के जैसे यहाँ पर भी होम्योलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे होम्योलिटिक क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो, जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है यहाँ पे, और ये जैसे ही बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक ये यहाँ पे आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के आपस में यहाँ क्या करते हैं, एक बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला।
ठीक है। जैसे इन्होंने बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला, ऐड एल्कोहल। हमने इसके अंदर RH कोई भी अल्कोहल हो सकती है, इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, हम लोगों ने क्या कर दिया, अल्कोहल इसमें ऐड कर दिया। मैंने क्या बताया, इट बिहेव्स लाइक एसिड, मतलब ये प्रोटॉन डोनेट करेगी। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे इस कार्बन के पास, ये जैसे ही इस H के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, माइनस में RO नेगेटिव, ये निकला। और ये H क्या हुआ, देखो यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि H के ऊपर प्लस चार्ज, एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने यूटिलाइज कर लिया, हाइड्रोजन ने, यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हमें ये कंडीशन मिली। ये स्पीशी अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रेडिकल है। तो दोबारा से सोडियम मेटल आता है, जिससे यहाँ पे हुआ था सेम, ये सोडियम मेटल आएगा, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की कोशिश करेगा। जैसे इसने पेयर्ड कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर से पिक्चर में कौन आती है, एल्कोहल आती है, यहाँ से ROH, ये एल्कोहल आएगी, इसका वही काम है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पे क्या है, एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे इस फिनाइल रिंग के अंदर कितने बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड 3 थे, अब कितने रह गए हैं, 2। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूज हो चुके हैं इसके कहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यही है हमारी क्या, बर्च रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, उसका सिंपली एक मैकेनिज्म है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। जरूरी नहीं है कि 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन ही बने, वो किसी और पोजीशन को भी क्या है, हमारा जो बर्च रिडक्शन वो रिड्यूस कर सकती है। बट जो वो अफेक्ट है ना, वो रिडक्शन जो होगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारी एरोमेटिक रिंग से कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं भी आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे, ठीक है। तो यही थी हमारी क्या, बर्च रिडक्शन। इसकी काफ़ी सारे सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जब भी हम SAR डिज़ाइन करते हैं, कोई भी नोवल मॉलिक्यूल डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिखाना है या किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाना है, डबल बॉन्ड हटाना है, तो वहाँ पर हमारी क्या है, बर्च रिडक्शन की एप्लीकेशंस आती हैं। नाउ कम्स टू ओपेनर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की पहली हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अभी, क्या, ओपेनर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है उनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ओपेनर ऑक्सीडेशन। इसके अंदर जो हमारा रिएजेंट यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन एसीटोन। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एसीटोन की प्रेजेंस में जितने भी हमारी अल्कोहल्स होंगे उनको कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने जब मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी, या हम लोगों ने वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पढ़ी, या हमने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ी, इन चारों रिएक्शंस के चारों रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा, कार्बोनाइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं मेटल हाइड्राइड में, तो हम लोगों ने उनको अल्कोहल में कन्वर्ट किया। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर की बात करें तो वहाँ पे हमने अल्कोहल और कार्बोनाइल ग्रुप्स को कन्वर्ट किया एल्कीन्स के अंदर। यहाँ पर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसकी वजह से हम कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कार्बोनाइल ग्रुप बनाना और वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करके हमें या तो अल्कोहल या तो एल्केन्स बनाए। ये डिफरेंस भी हो गया क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। कैसे, ये कुछ स्टेप हैं सिंपली जो इस रिएक्शन के दौरान फॉलो होंगे, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी ये ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको क्लियर हो सकता है। जैसे अल्कोहल फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विद एल्यूमिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये अल्कोहल है, हमारा कोई भी अल्कोहल जिसको भी हमें ऑक्सीडाइज करना है, ये इस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ सबसे पहले क्या बनाएगी, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो भी इस स्लाइड से आप लोगों को समझ आ जाएगा। देन बोथ अल्कोहल एंड एसीटोन, मैंने क्या कहा था, एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अल्कोहल एंड एसीटोन दोनों के दोनों बाइंड करेंगे, किसके साथ, एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो सिर्फ अल्कोहल एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, फिर एसीटोन भी उसके साथ जुड़ेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम फॉर्म 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ये वाली स्टेट बनेगी, मैं बताऊंगा कैसे।
देन क्या करना है, फाइनली अचीव्ड प्रोडक्ट। हमें फिर क्या है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था क्या कि ऑक्सीजन जो अल्कोहल थे उनका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप, वो हमें मिल जाएगा। ये एक रिएक्शन है, अल्कोहल है, ये हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल हो सकती है, R1 R2 हमारे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ये हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है। एसीटोन के साथ जब भी हम रिएक्शन इन प्रेजेंस पाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी कीटोनिक कंपाउंड। मैकेनिज्म के थ्रू समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ध्यान से समझना। ये हमारी कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल हो गई, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये देखो, ये है हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन और ये आइसोप्रोपाइल इसके ऊपर जुड़े हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और कितने अटैच्ड है आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप, वो 3 अटैच्ड है इससे। मतलब अगर मैंने कल भी पढ़ाया था क्या, ये एल्यूमिनियम था हमारा, एल्यूमिनियम का ये 1s2 था और ये सॉरी 3s2 और ये 3p1, यही ऑर्बिटल था, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, ये जंप करेगा तो एक यहाँ पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, यही बात थी। ये वाला ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो ये इसको फिल करने के लिए ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगी, तो यही आया ना क्या, अल्कोहल फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विद एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे अटैक करती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी एल्यूमिनियम से और यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रही, तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन पहले से है, एक कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड ये बनाने की कोशिश कर रही है किससे, एल्यूमिनियम से। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने बॉन्ड हुए, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड ऑक्सीजन रखती नहीं, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ देगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आना था वो नहीं आएगा। और जैसे ये दोनों निकले, अब यहाँ से ये आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप निकला है और यहाँ से ये हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पे क्या बना लेंगे, आइसोप्रोपेनॉल। अब हमें जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो ये स्पीशीज मिली R1 R2 इस कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा, एक इसके ऊपर हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया था, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप निकल चुका है, 2 इसके ऊपर स्टिल पेंडिंग है। अब सेकंड स्टेप कहते हैं बोथ अल्कोहल एंड एसीटोन बाउंड विद एल्यूमिनियम। अल्कोहल तो बाइंड कर चुकी है, अब बारी किसकी है, कीटोनिक कंपाउंड की। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखो देखा जाए यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी कितने बॉन्ड है, 3। मतलब ये वाला जो इसका px py pz ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये अभी भी क्या है, इसका खाली है। तो इस खाली ऑर्बिटल को फिल करने के लिए ऑक्सीजन क्या कर देती है, एल्यूमिनियम को के ऊपर अटैक कर देगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली, कैसे, देखो बहुत ध्यान से, ये ऑक्सीजन जैसे ही इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर देगा, बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा इस कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। कैसे होगा, ये यहाँ पे दिखा रखा है। अब देखो ये एल्यूमिनियम है, ये रहा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जुड़ गए। अब देखो इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कौन कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे जुड़ी है, कार्बन से। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ये खींचेगी, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा और पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो मैंने लिख भी रखा क्या, बॉन्ड इज ब्रेक, बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे। ये कार्बन किससे जुड़ा है, 2 CH3 ग्रुप से, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाने की कौन कोशिश कर रहा है, हाइड्रोजन। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड इज फॉर्म, क्योंकि इसको ये सपोर्ट करेगा। ये हाइड्रोजन जुड़ा किससे है, इस कार्बन से। अब ये हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस कार्बन से ये वाला बॉन्ड क्या है, टूटने की पूरी कोशिश करेगा, तोड़ने की। तो कार्बन टू हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड तो क्या होगा, प्ले, और हाइड्रोजन टू कार्बन ये वाला क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम से बॉन्ड तोड़ा है, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, किससे, इस कार्बन से। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव, यहाँ पे भी बॉन्ड क्लीव और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म।
आप लोग देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 6 एटम्स हैं और आपस में एक साइक्लिक कंपाउंड तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को, लाइक फेनाइल रिंग ये बन रहा है। मतलब ये है एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है ये। कौन सी? 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, आप ध्यान से देखो इसको, CR1R2 इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड बनने की कोशिश कर रही, तो यहाँ पे क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O। एल्कोहल थी R1R2, एल्कोहल का हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन, और कन्वर्ट क्या किसमें? कार्बोनाइल ग्रुप में। देखो यहाँ पे एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो चुकी है? कार्बोनाइल ग्रुप में। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे ये जो एसीटोन है यहाँ पे ये वाला, ये कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है? हमारा एल्कोहल के अंदर। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन जब हम लोगों ने पहले भी आप लोगों ने देखा था, कार्बोनाइल ग्रुप का जब कीटोन का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया था तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री ही है, ठीक है। ये है हमारी क्या? ओपेनोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी भी लाइक फर्स्ट रिडक्शन, ओपेनोर ऑक्सीडेशन की भी बहुत सारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारी नए नए मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर जैसे होता है ना फंक्शनल ग्रुप अटैच, भाई जब भी हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों ने मेडिकल में अभी पढ़ भी रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। जब भी देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, अगर हो सकता है ना वहाँ पे हमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप चाहिए उस मॉलिक्यूल के ऊपर कि उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग साइट बनाना, कि वो रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। जब भी कोई ड्रग आएगी, बाइंड करेगी, या रिसेप्टर के ऊपर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हमें ऐसा अगर कोई फंक्शनल चेंज करना है ना ड्रग के अंदर, तो वहाँ पर क्या हमारी ओपेनोर ऑक्सीडेशन का बखूबी यूज़ किया जाता है फॉर ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? बर्च रिडक्शन। ये है हमारी ओपेनोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारी रिडक्शन रिएक्शन खत्म हो चुकी हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बर्च रिडक्शन एंड ओपेनोर ऑक्सीडेशन। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं, मटेरियल हैं, वो आपको टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी मिल जाएंगे और बायो में इसके लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप उनसे जा करके नोट्स को डाउनलोड करके अपनी अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हो। थैंक यू।